अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इस्लामिक न्यूज़ 4 के में आपको खुश आमदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें ये मुबारक महीना भी अता किया है। इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना भी इंशाअल्लाह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर हमें ये शोबानुल मुअज़्ज़म की अज़मत वाली रात शब रात, जिसको कहते हैं शब बरात। शब बरात मतलब आज़ादी की रात। इस रात अल्लाह पाक गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है, ठीक है, और गुनाहगारों को गुनाहों से आज़ाद करता है, तो इसलिए इसका नाम शब बरात है। और इसमें बहुत से लोग अमल करते हैं ऐसे जिसकी वजह से बरकत हो। नेकियां तो करनी है, कुरान पाक की तिलावत, नमाज़ें, सारा कुछ करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि खुसूसी तौर पे जो आपके लिए अभी मैं लेके आया हूँ अमल, वो एक तो ये है कि आपने 2 रकतें सिर्फ पढ़नी है। बाकी वैसे जितनी मर्जी पढ़ें, लेकिन ये जो 2 रकतें मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि शौबान की 15वीं शब यानी 14 और 15 की दरमियानी रात जो होती है, इस दफ़ा सोमवार और मंगल के दरमियान में बन रही है, ठीक है, यानी 29 मार्च, ठीक है। तो सोमवार की रात को आपने क्या करना है कि 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 15 मरतबा, ठीक है। क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, यानी नमाज के अंदर ही 2 रकतों के अंदर ही, ठीक है, उस 2 नफलों के अंदर ही आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी आपने 15 मरतबा दोनों रकतों के अंदर पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद सलाम फेर देना है। सलाम के बाद आपने दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़ना है। और दुरूद शरीफ लाजमी है कि कोई छोटे से छोटा पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा, और बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। और दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अपने रिज़्क़ की तरक्की के लिए दुआ करनी है, कारोबार के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी, ठीक है, और इंशाअल्लाह सारा साल खुशहाली रहेगी, तरक्की होगी, आपके कारोबार के अंदर तरक्की होगी, रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी, ठीक है। और उसके अलावा जादू टूने का जो करते हैं उसके हिसाब से भी है कि बेरी के पत्ते जो होते हैं, बेरी के पत्ते, उनको आपने पानी के अंदर उबाल लेना है अच्छी तरह, और फिर उसके अंदर दूसरा पानी मिक्स कर लेना है, ठीक है, यानी उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, उसकी गर्माइश दूर करने के लिए, नहाने के काबिल हो जाए। बेरी के पत्तों को पानी के अंदर उबाल लेना है और फिर उस पानी को नहाने के काबिल करने के बाद उस पानी से आपने गुस्ल कर लेना है इसी रात को, ठीक है, यानी सोमवार मंगल की दरमियानी रात को, इसी रात को, ठीक है, 14 शुबान की रात को, 15वीं की रात जिसको कहते हैं, ठीक है। आपने बेरी के पत्तों वाले पानी से आपने गुस्ल कर लेना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत क्या होगी कि सारा साल इंशाअल्लाह आप पर जादू असर नहीं करेगा। कोई भी आप पर जादू करता है तो इंशाअल्लाह वो सारा साल जो है जादू। इस्लामी ज़िंदगी एक किताब है, तकरीबन 170 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इस्लामी ज़िंदगी, उसमें आप ये देख सकते हैं। वैसे भी ये छोटे मोटे रिसाले छपते हैं, उनमें भी आप ये देख सकते हैं। इस्लामी ज़िंदगी के अंदर ये मौजूद है। अगर आप बेरी के पत्तों से यानी बेरी के पत्ते उबाल के उस पानी से गुस्ल करते हैं तो इंशाअल्लाह जादू से महफूज रहेंगे। तो ये एक छोटी सी मेरी काविश थी कि आप तक ये बात पहुँचाई जाए, ठीक है, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा बहुत सी इबादत हैं, बहुत से नवाफ़िल हैं, ज़िक्र अज़कार हैं जो इस रात में किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस रात के सदक़े में हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार मुलाकात करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।